नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला पॉइंट है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दालाल त्रियतेवर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। का जो प्रथम संस्करण है उसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में, और इसका जो दूसरा संस्करण है उसका प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा द तासी ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का जो कार्य है सबसे पहले हुआ था फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इस ग्रंथ को लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा या प्रमुख ग्रंथ या युग प्रवृत्ति में से कौन सा है? युग प्रवृत्ति होगा। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। देखते हैं अगला पॉइंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, यह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो हो जाएगी विधेयवादी पद्धति। अगला पॉइंट है शिव सिंह सरोज, यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा। इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। अगला पॉइंट है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस ग्रंथ के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था 4 भाग में। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ है 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित किया है? विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी सूर देव, इन्हें शामिल किया गया है व्रतत्रयी में। बिहारी भूषण केशव, इन्हें शामिल किया गया मध्यत्रयी में। मतिराम चंद्रवरदाई हरिश्चंद्र या भारती में हरिश्चंद्र, इनको शामिल किया गया लघुत्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक।
अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। अगला पॉइंट, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसे लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसे लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इस ग्रंथ को लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इस ग्रंथ को लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ को लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, इस ग्रंथ को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इस ग्रंथ को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ को लिखा ब्रिज रत्न दास ने। अगला पॉइंट है, प्रेम सागर रचना, इसे लिखा है लल्लू लाल ने। रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, इस रचना को लिखा है इंसा अल्लाह खान ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, आज इसे कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी कौन थे? सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान, इसे चंद्रावती कहा जाता है और इसे लिखा है सदल मिश्र ने। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। राजा देव के नाम से विख्यात हैं राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। रत्नाकर जोकम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।